हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 6 चैप्टर करेंगे 13 फॉर विद मैग्नेट्स। यस बेटा, मैग्नेट है क्या? मैग्नेट किसे बोलते हैं? सबने देखा है ना मैग्नेट को। आप गेम भी प्ले करते हो मैग्नेट के साथ। कितने सारे स्टिकर्स है जो मिलते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं। तो ये मैग्नेट है क्या? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट क्या है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आयरन, स्टील या फिर निकल, कोबाल्ट इनसे बनी हुई जो भी चीजें होती है ना उनको अट्रैक्ट करता है, उसे हम मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। अभी जो मैग्नेट होती है ना अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की मिलती है। जैसे कुछ होती है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब जैसे आप चॉकलेट बार आपके पास होती है ना रेक्टेंगुलर, कुछ वैसे ही उसी शेप में होती है, उनको बोलते हैं बार मैग्नेट। कुछ सिलेंड्रिकल होती हैं, जैसे अभी ये मार्कर है ना सिलेंड्रिकल, तो इसी शेप में, तो उनको बोलेंगे सिलेंड्रिकल मैग्नेट। कुछ मैग्नेट ऐसी होती हैं जो बटन शेप्ड होती हैं, राउंड शेप में बटन जैसे होते हैं ना ऐसे, तो उनको बटन मैग्नेट बोला जाएगा। और इसी के साथ कुछ मैग्नेट होती है रिंग मैग्नेट, जो रिंग शेप में होंगी। जैसे आपके जो स्पीकर्स होते हैं ना उनके अंदर जो मैग्नेट होती है वो रिंग शेप्ड होती है। एंड फ्यू आर यू शेप्ड मैग्नेट। आपका जो अल्फाबेट होता है यू फॉर अम्ब्रेला, तो यू शेप्ड मैग्नेट, इनको हॉर्स शू मैग्नेट भी बोला जाता है। ठीक है, यू शेप्ड भी है, हॉर्स शू। तो ये इस डिफरेंट टाइप्स के हमें मैग्नेट्स मिलती हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, कि जो मैग्नेट्स हैं इनको डिस्कवर्ड कैसे किया गया। तो बेटा देखो, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। माना जाता है कि एंशिएंट ग्रीस के अंदर मगनेश नाम का एक शेफर्ड था। शेफर्ड क्या करते हैं, वो उसके पास उसकी कुछ भेड़ बकरियां थी जिनको चराने के लिए आसपास इधर उधर माउंटेन्स पर चला जाता था। ठीक है। अब बेटा जब वो अपनी भेड़ बकरियों को साथ में लेके जाता था तो उसके साथ उसकी एक स्टिक भी होती थी जिसको हमेशा वो अपने साथ रखता था। क्यों भाई? अपनी भेड़ बकरियों को मैनेज करने के लिए। तो एक दिन उसकी भेड़ बकरियां ऐसे ही घास चढ़ते चढ़ते एक माउंटेन से किसी दूसरे माउंटेन पर, मतलब घूमते फिरते ऐसे ही वो किसी एक नए अनजाने माउंटेन पर वो पहुंच गए। वहां क्या हुआ, जब वो मगनेश वहां पर माउंटेन पर अपनी भेड़ बकरियों को इकट्ठे करने के लिए आगे बढ़ा, तो उसके हाथ में जो स्टिक थी, उस डंडा था, उसको लेकर के, सहारा लेकर के वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था। अचानक से क्या हुआ बेटा, उसकी जो स्टिक थी ना वो एक बड़े से पत्थर के साथ ऐसे अटक गई कि उसको जब वो हटाने लगा तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। ठीक है। तो एक बार तो उसने फोर्स लगाया, अपने स्टिक को हटाया, जब उसने दोबारा रखा तो फिर से ऐसे ही हुआ। अब वो देखने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी जो स्टिक है बार बार यहाँ पर ऐसे चिपक जाती है और मुझे खींचना पड़ता है जोर से। अब उसने अपने डंडे को उल्टा सीधा इस तरीके से करके देखा, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, उसके डंडे में, उसकी स्टिक में नीचे की तरफ एक लोहे का छल्ला लगा हुआ था, एक रिंग लगी हुई थी। ठीक है। जैसे हम कई बार करते हैं ना कि स्टिक में नीचे एक रिंग लगा देते हैं, जिससे कि क्या होगा, जब स्टिक को बार बार नीचे रखा जाएगा तो वो वहां से टूटेगी नहीं। ठीक है, उसको सपोर्ट करके रखेगी। तो वो जो आयरन की रिंग उसमें लगी हुई थी वो बार बार उस बड़े से पत्थर के साथ चिपक रही थी। अब मगनेश ने पत्थर को उठाया और अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा कि देखो कैसा अद्भुत पत्थर है कि ऐसे लोहे वाला है, ये जो छल्ला लगा हुआ है इसके साथ चिपक रहा है। तो एक तो स्टोरी ये है कि वहीं से माना जाता है कि मगनेश ढूंढ के लेके आया ये पत्थर, तो उसके नाम पे नाम रख दिया मैग्नेट। ठीक है। या फिर कुछ पीपल ये भी बिलीव करते हैं कि टर्की के अंदर मग्नेशिया में भी ये जो रॉक्स हैं, ये जो पत्थर हैं, ये मिलते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या है, मैग्नेट है। अब बेटा चलो ठीक है, इनके नेम पे हमने इस पत्थर का यानी कि इस रॉक का नाम रख दिया क्या, मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट होता है ना, एक्चुअल में मैग्नेट मीन्स मैग्नेटाइट। ये एक ऐसा रॉक जो क्या होता है, आयरन और होता है। ठीक है। आयरन मतलब लोहा, आयरन का और होता है कौन, मैग्नेटाइट। ठीक है। जिसको हम कैसे नोट करते हैं, Fe3O4। ये क्या है आपका, मैग्नेटाइट। ठीक है। और क्या होते हैं बेटा, देखो ऐसे रॉक्स जिसके अंदर से हम किसी भी मेटल को निकालते हैं, किसी भी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये मैग्नेट का और है, मैग्नेटाइट। तो ये तो यहाँ पे इसकी स्टोरी हो गई कि किस तरीके से मैग्नेट को डिस्कवर किया। ओके। इसके बाद बेटा जी हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। की मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे,
ठीक है, या वो मटेरियल जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उन्हें बोला जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल में आपके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, आपके पेपर क्लिप्स हैं, निडल है, सेफ्टी पिन आप यूज करते हो, ठीक है। तो लोहे से बनी हुई जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी हमारी मैग्नेटिक मटेरियल। अब दूसरे जिसमें नॉन आ गया, जो नहीं है, अब ऐसे सामान, ऐसी चीजें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती उनको हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये प्लास्टिक का बना हुआ मार्कर, ये क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। वुड से बनी हुई चीजें, ईंट पत्थर, ये सभी क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, इसके बाद एक्टिविटी है द पुल अट्रैक्शन। पुल मतलब खिंचाव, यानी कि अट्रैक्शन किसकी, मैग्नेट की, कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, कि मैग्नेट की ये जो अट्रैक्शन होती है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से भी पास हो सकती है। उस एक्टिविटी को मैं यहाँ पर आपके साथ करके दिखा रही हूँ। इसमें क्या किया है बेटा, एक वुडन स्टैंड बनाया, वुडन स्टैंड के ऊपर एक नेल को लगाया, नेल में थ्रेड के साथ बांध दिया एक पेपर क्लिप को, ठीक है। पेपर क्लिप की जगह आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, वेरी सिंपल एक्टिविटी है, एंजॉय करोगे आप इसे करते हुए। दूसरा, ये जो स्टैंड यहाँ पर बनाया है, स्टैंड के अंदर यहाँ पर प्लास्टिक कप रखा, प्लास्टिक कप के अंदर डाल दिया है मैग्नेट। आपके पास जो भी मैग्नेट अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि उसमें बार मैग्नेट ही हो, इनमें से किसी भी शेप की मैग्नेट आपके पास है, आप उसे यूज कर सकते हो अपनी इस एक्टिविटी को करने के लिए। ओके, तो बेटा जब ये मैग्नेट इसके साथ इसके अंदर डाला गया तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये जो पेपर क्लिप जो नीचे गिरी हुई थी थ्रेड से बंधी हुई, तो पेपर यहाँ पर जो प्लास्टिक कप के अंदर मैग्नेट थी उसने क्या किया, उसे अट्रैक्ट किया, ठीक है। और उस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो पेपर क्लिप है वो हवा में ऐसे थ्रेड के साथ सीधे स्टैंड कर गई। क्लियर है आपको? तो इससे क्या पता चलता है बेटा कि यहाँ पर हमारी जो मैग्नेट होती है उस मैग्नेट की जो अट्रैक्शन है, उसका जो पुल है, दैट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो उनके अंदर से पास हो सकता है। प्लास्टिक के ऊपर मैग्नेट को रखा गया, वो इसके अंदर से यहां से अट्रैक्ट कर रहा है किसे, पेपर क्लिप को। बीच में एयर भी है जो मैग्नेटिक नहीं है, और प्लास्टिक कप तो आ ही गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, कि जो मैग्नेट होती हैं उसके पोल्स क्या होते हैं, किन्हें बोलते हैं हम पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए बेटा, कोई भी मैग्नेट जिसमें उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पर ज्यादा होती है ना, उसे बोला जाता है पोल्स ऑफ मैग्नेट। लाइक अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर आपके पास बार मैग्नेट है, ये जो आपके पास बार मैग्नेट है, आप इसमें क्या करके देखेंगे, छोटे छोटे आयरन के बहुत सारे पीसेस लेने हैं और उनको यहां पर स्प्रेड कर देना है, फैला देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर मैग्नेट के आसपास, यानी कि आप अपनी टेबल के ऊपर मैग्नेट के आसपास आप आयरन की चीजों को इस तरीके से फेंकेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो मैग्नेट क्या करेगी, आयरन वाले जो भी सब्सटेंस है सभी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उससे हमारी मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ओके, अब अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि इन सारे चीजों में से मैक्सिमम जो अपने आयरन की जो छोटी छोटी जो भी चीजें हैं वो कहाँ आकर के चिपक जाएंगी, इधर इनके एंड्स पर। हाँ, कुछ एक होंगी जो इधर भी होंगी, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में कहाँ होंगी, इधर। तो ये जो टू एंड्स है ना इस मैग्नेट के, इन्हें बोला जाएगा पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। और जो पोल्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, यानी कि मैग्नेट के जो पोल होते हैं वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटेस्ट होती है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस पार्ट। लेकिन हमने देखा कि कुछ एक पार्टिकल है जो यहां पर भी अट्रैक्ट हो गए हैं, उससे क्या पता चलता है कि मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी है, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन क्या निकला कि हमारी जो बार मैग्नेट है उसके जो टू एंड्स जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसे क्या बोला जाएगा, पोल्स बोला जाएगा, ठीक है। पोल्स मींस सिंगल के लिए बोलेंगे तो पोल, देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। यहां पर टू पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल,
अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों है बेटा? क्योंकि अगर आपकी कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, मींस कोई भी मैग्नेट जिसको क्या किया जाए कि थ्रेड से उसको बांधे बीच से, और बांधने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो हम देखेंगे कि वो हमारी मैग्नेट घूमने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाती है। मींस सेम हमने कोई स्टैंड बनाया, धागे से बांध दिया मैग्नेट को, कैसे बांधा? बीचों बीच, बिल्कुल यहां से सेंटर से, और जैसे ही हम उसको बांधने के बाद में ऐसे छोड़ देंगे, लटका देंगे, तो वो मैग्नेट क्या करेगी? इधर इधर हिलते हुए वो ऐसे ऐसे घूमेगी, लेकिन फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाएगी। कहां जाकर के रुकेगी? नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड साउथ। तो बेटा हमारी मैग्नेट का वो पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। या तो आप उसे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बोल सकते हो, या आप उसे नॉर्थ सिकिंग, यानी कि एक ऐसा पोल मैग्नेट का जिसका झुकाव किधर है? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ सिकिंग और नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। और दूसरा एंड जो साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है उसे बोला जाएगा साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और यू कैन से साउथ सिकिंग। आई होप आपको ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो समझ आ गई होगी। ठीक है, देखिए बेटा, आपको जो भी चीजें करवाई जा रही हैं, मैं आपको बार बार यही बोलूंगी कि आप इन चीजों को नोट करते रहो। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप अपने चैप्टर की रीडिंग बहुत जरूरी है, वो भी किया करो। तो ये हो गया पोल्स ऑफ मैग्नेट की। हमारी मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? देयर आर 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यस, एक तो बेटा अभी मैंने आपको बताया ही है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे मैग्नेट की? अभी हमने बताया कि जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली इस तरीके से सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो हमारी मैग्नेट ऑलवेज क्या करती है? ऑलवेज लाई इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में आकर के रुकती है। द मैग्नेट always point in north south direction। अब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारे मैग्नेट की कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है, इसी प्रॉपर्टी को बहुत पुराने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला कि एंशिएंट टाइम के अंदर ग्रीस में मैग्नेस ने पत्थर को ढूंढा। अब भाई ढूंढा तो वहां पे कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, अच्छा ये तो घूमता है और एक ही तरफ रुक जाता है। तो अब उसमें बेटा जब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो आपको क्या बोला जाता है कि जिस तरफ से सन राइज होता है अपना फेस करो, उधर क्या है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, आपके बैक साइड में क्या आ जाएगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन, और फिर आप अपने हैंड को रेज करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हम अगर आप पेपर पे आप डिनोट करोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से। अब अगर आप फेस कर रहे हो इधर, ये आपका ईस्ट है, बैक में कौन है आपका वेस्ट, तो आप जब अपने हैंड्स को ओपन करोगे तो इधर आपके राइट हैंड में कौन आ जाएगा साउथ, और आपके लेफ्ट हैंड में नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने जो स्टार्स हैं लाइक सन है उसकी हेल्प लेते हैं। लेकिन अब डे टाइमिंग में आप सो करके उठे हो, यहाँ पे कैसी जगह पे पहुंच गए हो जहां पर लाइक अगर आप समुद्र के बीच पानी में खड़े हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आपकी जो डायरेक्शन है वो कैसे है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर मैग्नेट को यूज किया जाता है, क्या करने के लिए? डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की तो प्रॉपर्टी है कि वो तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकेगी। ठीक है, तो अब अपनी मैग्नेट को होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद वो घूम के जिस भी डायरेक्शन में रुक जाए, यानी कि वो क्या हो जाएगी, आप उसी के अकॉर्डिंग पता लगाओगे कि आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है।
ठीक है, एक हेल्प आपको ये मिल जाएगी। अब उसके अकॉर्डिंग जहां आपको सन, भाई मॉर्निंग में तो सन चलो ठीक है ईस्ट से निकल रहा है, और जब वो सेट होगा तो वेस्ट में होगा, तो दो तो हमें पता चल जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन तो रहेगी ना अगर आपको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जाए। तो वहां हेल्पफुल होता है हमारे ये मैग्नेट, उसके लिए भी प्रॉपर डिवाइस बनाया जाता है, अभी हम आगे सीखेंगे उसके लिए। तो एक तो प्रॉपर्टी यही है मैग्नेट की कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पर क्या होगी, हमारी ये जो मैग्नेट होती है इसके लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अभी आप बोलोगे कि मैम आपने तो अभी बताया था कि हमारे मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, अब ये लाइक पोल अनलाइक पोल कौन से आ गए, है ना। अभी माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि अभी तक तो नॉर्थ और साउथ पोल थे, अभी लाइक और अनलाइक कहां से आ गए हैं। तो बेटा देखिए, अगर आपके पास कोई भी 2 मैग्नेट्स हैं तो हर मैग्नेट का अपना खुद का एक नॉर्थ और साउथ होता है, ठीक है। हर किसी मैग्नेट का अपना एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, यानी कि एक एंड उसका नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। तो अब इसी तरीके से ये जो 2 मैग्नेट्स, अब देखिए बेटा यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ, दोनों क्या है अलग अलग पोल्स हैं। जब ये अलग अलग पोल्स को हम एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे, यानी कि जो 2 डिफरेंट पोल्स है ना, ये क्या है, दीज आर अनलाइक, ये एक जैसे नहीं है। और जब ये एक जैसे नहीं है ना तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है। अभी याद करने के लिए आप एग्जाम्पल जो लर्न कर सकते हो, एग्जाम्पल क्या होगा, देखो अगर कोई भी 2 ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हैं, जो भी आपके घर में आप जो भी बहन भाई हो, जो भी आपके ब्लड रिलेशन में है, तो आपने देखा होगा आप रियल ब्रदर्स या ब्रदर सिस्टर्स या सिस्टर सिस्टर्स में फाइटिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वहीं अगर उसी टाइम पे आपके कोई फ्रेंड आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हो। वहां पे क्या है भाई, ब्लड रिलेशन चेंज हो गया है, इधर आप ब्रदर सिस्टर थे रियल, वो फ्रेंड है वो किसी और फैमिली से, उसके साथ आपका क्या हो रहा है, मन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आजकल यही बहुत होता है, अपने बहन भाई से चिढ़ते रहेंगे और अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, तो उसमें क्या है, यहाँ ऑपोजिट है ना, वो अलग अलग है, वो रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो उनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अब अगर इसको घुमा दिया जाए, पहले तो 2 फ्रेंड बड़े खुश थे, फ्रेंड चली गई है इधर, ये लो दोनों सिस्टर आ गई है क्लोज, क्या होगा, फाइटिंग होगी। अब फाइटिंग हुआ तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देंगे, मींस रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर यहां पर सेम पोल्स आ जाएंगे, सेम पोल्स जरूरी नहीं है कि मैंने साउथ साउथ आपको दिखाया तो रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ के साथ नॉर्थ है या साउथ के साथ साउथ है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ के साथ साउथ या फिर साउथ के साथ नॉर्थ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे मैग्नेट की, मीन्स लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दीज आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ओके, इसके साथ ही हम अपना जो अगला टॉपिक करने वाले हैं, देखिए बेटा जी, अपनी जो मैग्नेट है, अपनी जो अर्थ है वो एक नेचुरल मैग्नेट का काम करती है, ठीक है। रॉक्स को ऑब्टेन किया, रॉक्स कहाँ है, हमारे अर्थ पर ही है ना, तो हमारी जो अर्थ है वो भी एक नेचुरल मैग्नेट का काम करती है। इसके भी 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। अगर देखा जाए जो ज्योग्राफिक कंडीशन है हमारे अर्थ की, जो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है अपने अर्थ का, वो एज ए साउथ पोल वर्क करता है मैग्नेट के, और जो उसका ज्योग्राफिक साउथ पोल है वो एक्ट करता है एज ए नॉर्थ ऑफ मैग्नेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमारी जो मैग्नेट है, हमारी जो अर्थ है वो एक नेचुरल और बहुत बड़ी मैग्नेट है।
यानी कि अर्थ पर हम हैं, अर्थ कितनी बड़ी है, तो सभी चीजों के कंपेयर में अर्थ सबसे बिगर मैग्नेट है, ठीक है। और जो उसका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरह काम करता है मैग्नेट के, और जो उसका ज्योग्राफिक साउथ पोल है वो एज ए नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए बेटा कोई भी जो मैग्नेट होती है अगर उसके 2 पीसेस कर दिए जाएं तो क्या होगा, हर किसी मैग्नेट के अपने खुद के 2 पोल होंगे, ठीक है। यानी कि कभी भी एक मैग्नेट का ऐसा नहीं है कि उसका सिंगल ही पोल होगा, मीन्स उसके पास सिर्फ नॉर्थ पोल है तो उसका साउथ पोल नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास कोई मैग्नेट है और आप चाहो कि हम इसको ब्रेक कर दें, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेती हूं। यस, लाइक यहाँ अगर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और आप चाहें कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग कर दिया जाए, मीन्स इसको बीच से ब्रेक कर देंगे तो ये हमारे पास साउथ पोल आ जाएगा और इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा। देन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसे ब्रेक करोगे, अगर इधर इसका अगर साउथ है तो मीन्स इसका जो सेकेंड एंड है ना, अब वो नॉर्थ की तरह से एक्ट करेगा। सेम हेयर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपने नॉर्थ, हाँ जी ये इसका नॉर्थ है तो इधर वाला जो पार्ट है वो साउथ के तरीके से एक्ट करेगा। यानी कि आपके एक मैग्नेट से अब क्या हो गए, 2 स्मॉल मैग्नेट्स बन गए हैं। लेकिन एक मैग्नेट में कभी भी उसके पोल्स अलग अलग नहीं हो सकते, वो एक साथ ही होंगे, ठीक है। और हमें ये याद रखना है कि मैग्नेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा कहाँ होगी, एट द एंड्स, इधर, ठीक है। आई होप आपको जो चीजें मैंने अभी बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। फर्दर अगर आप इस मैग्नेट को ब्रेक करोगे तो वहां आपके पास 2 और स्मॉल मैग्नेट्स आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन उनके भी क्या होंगे, अपने खुद के नॉर्थ साउथ होंगे। कोशिश कर रही हूं कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से हमें क्या समझ में आया कि हमारे जो मैग्नेट होती है उसकी 2 प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी, एक तो हमेशा मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में पॉइंट करती है। सेकंड क्या होगा, उसके जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के क्लोज हैं या साउथ साउथ एक दूसरे के क्लोज हैं तो वो रिपेल करेंगे। कई बार आप मैग्नेट के साथ गेम भी खेलते हो ना, अगर आपके पास 2 मैग्नेट है तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को आगे रखा, दूसरी मैग्नेट को उसके पीछे लगा करके और आगे उसको टच किए बिना हम पीछे वाली मैग्नेट को अपने हैंड से मूव कराते हैं आगे की तरफ, तो आगे वाली भागती है। कब भागेगी, जब दोनों के पोल कैसे होंगे, लाइक और अनलाइक, लाइक पोल्स। जब वो लाइक पोल होंगे एक दूसरे के क्लोज, यानी कि आपके पास इस तरीके से वो टॉयज भी आते हैं, आपकी टॉय कार भी आती है कि एक कार जो आपके पास पीछे है, आप मैग्नेट ही है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, आप उसको आगे वाले के क्लोज ऐसे आगे मूव करने की कोशिश करोगे तो वो फटाफट क्या है, आगे की तरफ भागेगी। लेकिन कब भागेगी, अगर इधर उसका साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इधर इसका क्या होगा, नॉर्थ और साउथ। लेकिन जैसे आप इसको वापस घुमा दोगे, यानी कि आप इसको ले आए इस तरीके से साउथ और नॉर्थ, तो उस कंडीशन में अभी आगे नहीं भागने वाली, अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गई है, यहाँ पर हमारी 2 प्रॉपर्टीज हो गई है मैग्नेट की। आई होप जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई आपको समझ आई होंगी। आगे वाली जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे हाउ कैन वी मेक मैग्नेट, किस तरीके से हम अपने एक मैग्नेट बना सकते हैं। तब तक आप ये चीजें सीखिए, पढ़िए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको यूजफुल नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके बाय बेटा जी, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।